चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा की बाकी 11 सीटों का ऐलान होने वाला है। टिकट न मिलने पर प्रदेश भाजपा में बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। बाकी बची हुई 11 सीटों पर दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। वहीं द्वाराहाट में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने बगावत कर अब इस्तीफा दे दिया है। रानीखेत से प्रमोद नैनवाल हैं, जिन्हें टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ही ऐलान किया है। तो अक्सर जहां ये देखने को मिलता है, अब पार्टी में भी जहां टिकट न मिलने पर बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। रानीखेत से प्रमोद हैं और वहीं अलग अलग सीटों पर भी प्रत्याशी उतर रहे हैं। भाजपा के द्वारा उत्तराखंड में 59 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मेरे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं। राज्य के कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां से विरोध देखने को मिला। पार्टी प्रदेश कार्यालय पर भी कुछ समर्थक पहुंचे। अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर जहां जिनके टिकट कटे हैं वहां पर विरोध है। इसको किस तरह से थामने की कोशिश होगी संगठन की? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के अपने पैरामीटर्स होते हैं टिकट देने के, और उन सब में से सारे योग्य प्रत्याशी हैं। उन योग्य प्रत्याशियों में से एक योग्यतम प्रत्याशी का चयन करना, ये केंद्रीय नेतृत्व के अपना पैरामीटर्स होते हैं, उस पर चयन होता है। लेकिन बाकी सब जो लोकतंत्र होता है, पार्टी में टिकट मांगते हैं, ऐसा नहीं कि वो योग्य नहीं है। उन सबको बैठकर बातचीत करके हम लोग समझाएंगे। सर, 10 लोगों के टिकट कटे हैं और जबकि 11 विधान जो सीटें हैं उनके लिस्ट अभी रोकी गई है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी भाजपा की है? कि ये सब केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है। हम लोग तो जितने नाम आए सारे नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे हैं, उन्होंने अपने पैरामीटर्स के आधार पर तय किया है। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ उनकी पैरामीटर्स होंगे जिसके आधार पर निर्णय लिए गए। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे बगावती सुर गुंजन देखने को मिल रहे हैं। रवि भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं देहरादून से, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, जिस तरह से अब बीजेपी में ये देखने को मिल रहा है, किस तरह से देखा जाए भविष्य में ये जो बगावती सुर अख्तियार करने वाले नेता हैं, ये कैसे मुश्किल बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरीके से टिकटों का आवंटन हुआ है और उसके बाद अगर हम बात करें तो नाराजगी देखने को मिल रही है। ये नाराजगी भाजपा के लिए भी ठीक नहीं है और कांग्रेस में भी इस तरीके की नाराजगी जब सामने आएगी तो ठीक नहीं है। तो इन सब तमाम चीजों को जो भी डैमेज हुआ है पार्टी को, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस तरीके की नाराजगी अक्सर जो है जब प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होती है तो फिर आती है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि लगातार भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी अब जो है उनको छोड़कर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कई ऐसी सीटें, चाहे धर्मपुर सीट की हम बात करें, कुमाऊं की ऐसी सीटें हैं जहां पर जो लगातार पिछले 5 सालों से टिकटों का इंतजार कर रहे थे। अभी हम देखें तो कांग्रेस से सरिता आर्य जो है अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुई, उसके बाद उनको नैनीताल से टिकट दे दिया गया। लेकिन वहां पर भी कल जो भाजपा के नेता है उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार नाराजगी जताई कि अचानक से कांग्रेस से भाजपा में आई सरिता आर्य को टिकट दिया गया। इसी तरीके से जब प्रमोद नैनवाल की हम बात करें तो रानीखेत से वो भी टिकट का इंतजार कर रहे हैं। और जब वहां से जो है जब सीट फाइनल होती है तो वो अगर उनको भी टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इन तमाम तरीके के समीकरण बनेंगे और इन समीकरणों को बैठाना पड़ेगा। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने इस वक्त जो है तमाम विधानसभा स्तर पर इस तरीके की टीमें भी गठित की हैं, जिन टीमों के माध्यम से इस तरीके के डैमेज को कंट्रोल किया जाएगा। जी ठीक।